हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो 3-4 दिन पहले नया इवेंट आया था, ये ग्रैंड मास्टर गॉन्टलेट वाला। इसके अंदर जो 4 पाथ हैं और बहुत बढ़िया रिवार्ड्स हैं इसके अंदर। तो हालांकि अभी मैंने ये खुद में नहीं किया, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड की आईडी में किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर शायद अगर आपके ये हेल्प करे या नहीं। मैं अगर हेल्प हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले 4 पाथ हैं। चारों पाथ के अंदर मतलब कि 5-5 डिफेंडर्स हैं और लास्ट में एक बॉस है थैनोस, जो सबको मालूम है। तो टोटल 20 फाइट्स हैं और एक बॉस 21। तो जो पहले पाथ के ऊपर जो इसके अंदर डूम है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मतलब क्वेक का बहुत ज्यादा यूज है। मतलब जो बंदा क्वेक को अच्छी तरीके से यूज करना जानता है, उसके लिए ये बहुत इजी है। बहुत इजी तो नहीं है, लेकिन मतलब कि बहुत कम रिवाइज के अंदर ये हो जा रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले डूम, इसके ऊपर जो नोड है, एक बबल शील्ड, पार्टिकल प्रोटेक्टर और माइक्रो सेलेक्ट और साइज मैटर, मतलब ग्लास वाला जो है। लार्ज साइज के, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के चैंपियन हो गए, उन पे ये डैमेज बैक नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट इसका इलाज है क्वेक। जो डूम को मारने के लिए सबसे बेस्ट क्वेक से यूज करो। हाँ, अब दूसरा इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी के पास में क्वैक नहीं है या किसी को क्वैक से करना नहीं आता, तो इसका दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैग्नीटो। मैग्नीटो से ये इसको मारो, क्योंकि ये मेटल चैंप है, तो बहुत इजी से ये हो जाएगा। तो नंबर 2 पे है ये टेरेक्स। इसके ऊपर जो एनर्जाइज, तो मतलब कि बहुत जल्दी ये 2 हिट के अंदर एक SP1 SP2 बना लेगा। तो इसको या तो पावर लॉक चैंपियन यूज करो, और या फिर वही दूसरा ऑप्शन क्वैक। या तो इसको आप क्वैक से कर सकते हो, और क्वैक से अगर आप नहीं करना चाहते या आपको क्वैक से करना नहीं आता, तो इसके अलावा आप इसको नेमोर से कर सकते हो। इसको आप मैजिक से कर सकते हो। ये दो बेस्ट ऑप्शन है इसके क्वैक के अलावा। नंबर 3 पे है विजन। अब अगर आपके पास कोरवस नहीं है, तो आप इसको मैग्नीटो से आराम से, बहुत आराम से कर सकते हो। मैग्नीटो के अगर आपके पास 6 स्टार रैंक 3 है, तो एक SP3 के अंदर मैक्सिमम पावर्स के साथ ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोरवस है और आप मतलब कि चार्जेस चाहते हैं, तो आप मतलब मैक्सिमम पावर्स मत करके आप SP3 मारो, और कोशिश करो इसको आप 10% तक लाके आप अपने आप मतलब मैग्नीटो फाइट क्विट कर दो। लास्ट का 10% आप कोरवस से मार दो, तो आपको 2 चार्जेस भी मिल जाएंगे। इससे ये बहुत ही इजी फाइट है मैग्नीटो से। तो उसके बाद में अगर आप आते हो नंबर 4 पे, ये है मोडोक। मोडोक को मैंने अपने फ्रेंड की आईडी में एक में किया था, एगोन से सोलो हो गया था, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इजी फाइट है। बस SP1 इवेड करते रहो, और नॉर्मल आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि इसका जो ऑटो ब्लॉक कर लेता है, उस चीज का ध्यान रखते हुए इसको खेलो। उसके अलावा वही आप अगर मैग्नीटो से करोगे, तो ये मेटल चैंप है, तो ये फाइट भी बहुत इजी है। मैग्नीटो इसका ऑप्शन है, और उसके अलावा मैंने नेमोर से भी किया था, तो नेमोर से भी बहुत इजी है। बाकी आप इसको कोरवस से भी कर सकते हो। 2 चार्जेस आपके पास ऑलरेडी हो गए हैं, तीसरा चार्ज आपके पास हो जाएगा। जैसे स्टन वाला इसके ऊपर नोड है, तो 200% डैमेज आएगा। तो अगर कोरवर से अगर आप इसको स्टन करके SP2 मारते हो, तो बहुत बहुत बड़ा अच्छा डैमेज आएगा 3 चार्जेस के साथ। नंबर 4 पे है ये स्पाइडर हेड। ये सबसे सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक हार्ड फाइट है। क्यों? क्योंकि एक तो इम्यूनिटी वाला चैंप है, ये इसको हम स्टन नहीं कर सकते। पावर बॉन्ड है, तो पावर ड्रेनिंग एबिलिटी भी 90% लेस है, और ये इवेड करता है और अनब्लॉकेबल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी अनोइंग फाइट है। तो इसके लिए आप मतलब कि क्वैक अगर आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा इसके ऊपर अगर 2-3 रिवाइज लग जाएं, और आप एगोन से भी कर सकते हो। एगोन के चार्जेस आप मोडक से भी बना सकते हो, चाहो तो विजन से भी आप चार्जेस बना सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे काम आएगी। बाकी जैसा मैंने कहा कि क्वैक से सोलो कर सकते हो। अगर आप क्वैक नहीं जानते, तो आप एगोन या कोरवस, जिसके जो आपके पास 3 चार्जेस हो चुके हैं, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में आपको फिर ऊपर वाले जहाँ पे ये
फोर स्टार चेस्ट है वहां की तरफ से जाना है, ताकि आप पाथ नंबर 2 पे आएंगे। पाथ नंबर 2 पे जो पहला डिफेंडर है वो है वेपन एक्स। ये फाइट, इस पे कोई इतना हार्ड नोड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इस ये खुद में इसकी एक एबिलिटी है, जो इसके ऊपर जो चार्जेस आते हैं, अगर 10 के ऊपर चार्जेस आ जाएं और यह स्पेशल अटैक यूज करे तो यह अनब्लॉकेबल अनस्टॉपेबल हो जाता है, जो एक चीज ध्यान रखने लायक है। इसी चीज के से मतलब आप सबसे आपको ज्यादा ध्यान इसी चीज का रखना है। और अगर वो स्पेशल यूज नहीं करता और आप उसके ऊपर जो चार्जेस अगर 25 तक पहुंच जाओगे तो भी वो अनस्टॉपेबल अनब्लॉकेबल हो जाएगा। आपको इस चीज का भी खास तौर पे ध्यान रखना है। तो बाकी अगर आप एगोन लेके जा रहे हो तो इस यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एगोन के चार्जेस बना सकते हो, कॉम्बो जोड़ सकते हो। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्बो जोड़ते वक्त आपके पास या तो आप प्रोक्सिमा की सिनर्जी ले जाओ, ताकि आपको एक हिट की अगर आपको एक हिट भी पड़ जाए तो आपका कॉम्बो टूटे नहीं। या फिर अगर आप क्वेक लेके जा रहे हो तो क्वेक के साथ आप निक फ्यूरी को टीम में रख लो, जिससे क्या होगा, आपको 3 बार वो अगर आपको हिट पड़ेगा तो आप 3 बार इवेट कर लोगे। तो यह अगर आप एगोन टीम में रख रहे हो तो प्रोक्सिमा या फिर क्वेक प्लस निक फ्यूरी अगर आप रखते हो तो आपको यहाँ पे बहुत आसान ये फाइट हो जाएगी, मतलब आप कॉम्बो आसानी से जोड़ पाओगे। क्योंकि मैंने कल ये करा था, इसमें मैं 3-4 बार 200 प्लस कॉम्बो पे जाके मेरे को गलती से हिट पड़ गया, तो वो मेरा कॉम्बो भी ऐड नहीं हुआ। अगर वहां मेरे पास ये सिनर्जी होती तो शायद मेरे 4-5 रिवाइव इसके कम लग जाते। और इसको आप जब आपको एगोन के जितने आपको चाहिए उतना कॉम्बो आप जोड़ लो, तो उसके बाद में आप इसको मैग्नीटो से आराम से सोलो कर सकते हो, क्योंकि ये बराबर रीजनरेशन करता रहेगा। तो आप एगोन से मारना इसको वो का थोड़ा सा हार्ड जाएगा। तो इसीलिए आप इसको एगोन के कॉम्बो जोड़ने के बाद में आप मैग्नीटो से इसको मार दो। और अगर आपको कोरवस का चौथा चार्ज भी चाहिए हो तो जब ये 2% या 3% रह जाए मैग्नीटो से, तो आप फाइट क्विट करके इसके बाद में आप कोरवस यूज करके कोरवस का चौथा चार्ज भी ले लो। इसके बाद में थिंग, ये बहुत इजी फाइट है, बहुत इजी फाइट है। अगर आप क्वैक जानते हो तो बहुत इजी है, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, बहुत इजीली आप इस फाइट को पूरा कर लोगे। अगर आपके पास अगर कोर एगोन का कॉम्बो हो चुका है इनफ, तो आप एगोन से बहुत इजी से मार सकते हो। जैसे आप जानते हो अबाइस पे थिंग के ऊपर कॉम्बो सभी जने जोड़ते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे भी अगर इसको थिंग से भी करते हो तो आराम से 70-80 का कॉम्बो भी आपका जुड़ जाएगा और इजी सोलो हो जाएगा। इसके बाद में अगली फाइट है कोर्ग। कोर्ग को आप क्वैक से मारो, सबसे इजी फाइट जाएगी अगर आप इसको क्वैक से करोगे तो। क्वैक से करो, मेरा तो एडवाइस ये है कि क्वैक से करो। अगर आप क्वैक नहीं जानते तो इसको करने के लिए नेमोर यूज करो। फिर नेमोर जो थ्रोन डैमेज है वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो अगर जो बंदा क्वैक नहीं यूज करेगा तो वो टेरेक्स को मारने के लिए भी नेमोर लाएगा, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर भी आप नेमोर का यूज कर सकते हो। इसके बाद में है नंबर 8 पे ड्रैगन मैन। ड्रैगन मैन है तो स्टन इम्यून, बाकी अगर वही इसको भी आप क्वैक से इजी सोलो कर सकते हो। अगर आप क्वैक से नहीं करते तो आप ये रोबोट है तो आप मैग्नेटो से भी ट्राई करो। थोड़ा सा हाँ ट्रिकी है कि स्टन इम्यून की वजह से पावर प्रेस इकट्ठे करना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। जब ये FP1 मारे तो आप उस वक्त इजी इसको हैवी मार सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं यूज कर रहे तो आप मैजिक यूज कर सकते हो। मैजिक से आप पावर लो करके इसको बैक टू बैक यूज कर सकते हो मैजिक का। ह्यूमन टॉर्च भी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हो, ह्यूमन टॉर्च की एबिलिटी यूज करके इसको आप आसानी से मार सकते हो। इसकी अगली फाइट है ब्लैक पैंथर सिविल वॉर। इसको आप इस फाइट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने वाली है, जो इसके ऊपर आर्मर आते ही ये अनब्लॉकेबल हो जाएगा। प्लस जब ये स्पेशल यूज करेगा फुटलूज नोड की वजह से यह अनस्टॉपेबल और इवेड इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप इस फाइट को एगोन से अगर आप करते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आपके पास 999 का कॉम्बो हो गया वेपन एक्स पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से इसको ब्लॉक में मार के अपना कॉम्बो कंप्लीट कर सकते हो। और जब ये स्पेशल यूज करे तो थोड़ी देर जो 3-4 सेकंड का जो अनस्टॉपेबल आएगा उतने टाइम इसको आप एवेड करके इस तरह आसानी से कर सकते हो।
के अलावा आप नंबर 3 पाथ पे आएंगे तो नंबर 3 पे आ जाएगा सबसे पहले नाइट एंड सी। तो इसको करने के लिए अगर सबसे नंबर एक, ये इसमें कोई भी कुछ भी हार्ड नहीं है इस फाइट में। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको आप नॉर्मली कैरी करके, अगर आपके पास आर्च एंजल है, आर्च एंजल भी मतलब पूरे ट्विस्ट में बहुत यूजफुल है। आर्च एंजल लेके आ रहे हो तो आप इसको पैरी करके नॉर्मल पैरी हैवी खेलोगे तो आप बहुत आसानी से ये फाइट कंप्लीट कर लोगे। अगर आपके पास एगोन है, एगोन जैसे 750 कोम्बो के बाद में जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो ये इसका ऑटो इवेड इवेड को फेल कर देगा, और आप इसका मोड चेंज करके, ये सबसे इजी फाइट है एगोन का कॉम्बो जोड़ने के लिए भी। उसके बाद में स्पाइडर ग्वेन के अगर आप एगोन से बहुत आसानी से कर सकते हो। इसको अगर आप ब्लॉक में मारोगे तो ये इवेड भी नहीं करेगी, प्लस 5,000 से 6,000 का हिट ब्लॉक में ये देगा, और एगोन बहुत इजी से इसको कंप्लीट कर देगा इस फाइट को। फिर उसके बाद आ जाएगी डोमिनो। डोमिनो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर पावर शील्ड नोड है, प्लस इस आपको पावर तभी मिलेगी जब डोमिनो यूज करेगी खुद का स्पेशल। तो कुछ लोगों को इसका SP1 इवेट करना थोड़ा सा कम पसंद है, वो ब्लॉक में ले लेते हैं। तो अगर आप ब्लॉक लोगे तो आपकी पावर काफी जाएगी, क्योंकि डिफेंडर्स का अटैक रेटिंग काफी हाई है। तो आप कोशिश करो या तो इसका SP2 यूज करवा के आप पावर गेन करो, या इसका SP1 अच्छे से आप इवेड करके पावर गेन करके SP2 मारो। और इस फाइट में आप को अगर कोरवस यूज करते हो तो एबी कोरवस का पावर बूस्ट मत यूज करना, क्योंकि मैंने गलती से कर लिया था क्योंकि मैंने नोड नहीं देखा था अच्छे से। तो उस पावर गेन बूस्ट का कोई यूज नहीं आएगा। तो आप डोमिनो को मारने के लिए कोरवस यूज कर लो। कोई भी डिफेंडर, कोई भी, जरूरी नहीं है कोरवस करेगा। इस फाइट को आप किसी भी चैंपियन से कर सकते हो, वारलॉक है वार। तो इसके बाद में अगर अपन चलते हैं मोजो। हाँ, इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा सबसे सबसे भी हार्ड फाइट, क्योंकि मैंने काफी ग्रुप्स के अंदर भी देखा था कि मोजो का काउंटर नहीं मिल रहा, सारे जने पूछ रहे थे। तो आप आर्चेंजल से इसको कर सकते हो। हाँ, एक दो रिवाइव लग सकते हैं, जरूरी नहीं कि लगे ही लगे, लेकिन आप आर्चेंजल से इसको आराम से कर सकते हो। ह्यूमन टॉर्च से आप इसको कर सकते हो। कोई ज्यादा डिफिकल्ट फाइट नहीं है ह्यूमन टॉर्च और आर्चेंजल से। एक या दो रिवाइव में आपकी ये फाइट आराम से हो जाएगी। बाकी अगर आप क्वैक जानते हो तो जो मैंने सबसे पहले कहा था, क्वैक हर चीज का इलाज है इस क्वेस्ट के लिए। इवन पूरी MCOC ये जो गेम है, पूरी गेम के लिए क्वैक सबसे बेस्ट है अगर आप उससे खेलना जानते हो तो। तो इसको आप ह्यूमन टॉर्च और आर्कएंजल या क्वैक किसी से भी मतलब आसानी से कर सकते हो, एक या दो रिवाइव लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में ये फाइट है इमोर्टल एबोमिनेशन। ये फाइट बहुत बहुत इजी है अगर आपके पास एगोन है तो। एगोन से तो बहुत इजी है, क्यों? आप एक तो आपको एगोन को, अगर आपकी विल पावर ऑन है तो आपको हेल्थ भी मिलती रहेगी, क्योंकि जैसे ही अगर आप 2 बार डेक्स मास्टरी यूज करोगे तो आपके ऊपर डिसओरेंट डिबफ आएगा जो आपको हील देता रहेगा। प्लस ये एबोमिनेशन अपना SP1 यूज करेगा तो ये आपके ऊपर स्लो डिबफ डाल देगा, तो इससे आपको एक तो हीलिंग मिलती रहेगी। प्लस आप एगोन का हैवी मेथड यूज करो, जो फाइट स्टार्ट होते ही हैवी यूज करो ताकि आपके ऊपर फ्यूरी आ जाए और आप इसको आसानी से 2 बार अगर आप हैवी मेथड यूज करके एक SP2 भी मार दोगे तो आप 2 या 3 बार इस ट्रिक से इसको आप आसानी से खत्म कर लोगे। मतलब ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी फाइट है एगोन से। अगर आपके पास एगोन नहीं है तो आर्कएंजल से इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास नोड भी नहीं है इतना। तो आप आर्कएंजल से इसको कर सकते हो। अब ये नंबर 4 पाथ और सबसे लास्ट पाथ है। तो इसके अंदर सबसे पहले है, आप ये देख रहे जो इस वक्त का सबसे मेन डिफेंडर में से एक है। तो इसको आप करने के लिए अगर आप इसका SP2 या SP1 अच्छे से इवेड करना जानते हो तो आपके लिए इस फाइट में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसके अंदर कोई खास नोड नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आप इसके SP1 और SP2 इवेड करना जानते हो। और अगर नहीं जानते तो आप इसको मैजिक से बहुत आसानी से कर सकते हो। मैजिक से इसको पावर लो करके बैक टू बैक वॉल इंटरसेप्ट करते रहो, और बैक टू बैक आप इसको इंटरसेप्ट के साथ इसको आराम से खत्म कर सकते हो। तो आप इसको, इस फाइट को एगोन से भी आराम से कर सकते हो और मैजिक से भी कर सकते हो।
अगर ये नहीं है तो कोरवस कोरवस के आपके पास 4 चार्ज हो चुके होंगे, तो आप पावर गेन वाला बूस्ट यूज करके इसको आप या 1 या 2 रिवाइव के अंदर आप आसानी से इसको कर सकते हो। नंबर 4 पाथ की दूसरी फाइट है ये स्क्वैश। ये एक मोजो की तरह है, ये भी एक हार्ड फाइट है। क्यों हार्ड क्यों है? ये इसके ऊपर एक तो ये लाइफ साइकिल नोड है, प्लस ये इसके ऊपर पावर स्नैक है। तो आप जैसे ही डेक्स यूज करोगे तो हर डेक्स के बाद ये पावर गेन करता रहेगा और SP3 का डर बना रहता है इसके अंदर। प्लस आप इसको अब कैसे करें, इसको आप क्वैक के साथ बहुत आसानी से, देखो मैं बार बार क्वैक आसानी से बोल रहा हूँ लेकिन ये सही में ये 20 में से आप 10 11 इवन 12 फाइट्स भी क्वैक के साथ कर सकते हो अगर आप क्वैक यूज करने में परफेक्ट हो। बाकी आप अगर क्वैक करने यूज करने में परफेक्ट हो तो आप इसको क्वैक के साथ आसानी से कर सकते हो। लाइफ साइकिल नोड, अब लाइफ साइकिल नोड का क्या, आप इस क्वैक से इसको आराम से लेके आओ 10% तक 9% तक। आप करने को क्वैक से भी कर सकते हो, आप क्वैक SP3 रेडी रखो। अब जैसे ही आप ये हैवी आप यूज करो, ये इसके ऊपर आफ्टर शॉक अप्लाई होगा तो आप क्वैक के साथ हैवी मारो और इसकी आर्मर है उसको डिसेबल करो और SP3 मार के इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। जब ये 1 या 2% हेल्थ हो तब आप SP3 यूज करो, ताकि ये अपने SP3 से 10-15 हजार का डैमेज लेके इसको खत्म कर सके। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप आर्क एंजल से बहुत आराम से लास्ट का 10% आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आर्क एंजल न्यूरो टॉक्सिन अप्लाई करने के बाद में ये रीजनरेशन करेगा नहीं और ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद में है किलमोंगर। किलमोंगर के अंदर कुछ भी हार्ड नहीं है, इसको आप एपोसाइकिल अगर आपके पास है एपोक्स उससे भी आप कर सकते हो, कोरवस से आप इसको आराम से कर सकते हो। लोगों ने तो इसको क्वैक से भी किया, बस इसका एक बार रिवर्बरेशन को इसको डीएक्टिवेट करके उसके बाद में आप इजीली इसको क्वैक से कर लीजिए। तो कोई हार्ड फाइट नहीं है, ये भी कोरवस से इसका आर्मर ब्रेक करते जाओ और फाइट कंप्लीट इजीली फाइट हो जाएगी। इसके बाद में वॉइड। वॉइड में अगर आपके पास एगोन या अगर आपके पास टीम में एगोन होगा तो अभी तक आपको आराम से 999 कॉम्बल, ताकि मतलब ये अनब्लॉकेबल फेज में आ चुका होगा। तो आप आराम से इस एगोन से, क्योंकि इसके ऊपर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो वीकनेस आएगी, वीकनेस आने से जैसे अपने ऊपर डिबफ आएंगे तो वॉइड बहुत जल्दी से अपनी हेल्थ ले लेता है हर एक डिबफ से। तो आप इसको खत्म करने के लिए एगोन जैसे हिट मारेगा आपको मालूम है कि वो सारे डिबफ खत्म कर देता है। तो इजी फाइट है, एगोन से बहुत इजी फाइट है। अगर आपके पास अब एगोन नहीं है तो आप इसको कोरवस से करो। कोरवस का जो 1% पे जो ग्लेव इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है इसमें। आप पावर गेन बूस्ट यूज कर लीजिए और कोरवस से नॉर्मल मीडियम और लाइट, मीडियम लाइट ये कॉम्बो यूज करते हुए आप इसको खत्म कीजिए। ये मीडियम लाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कम से कम ग्लेव चार्जेस को यूज करते हुए SP2 तक पहुंचे और बैक टू बैक SP2 मारे और ये फाइट कोरवस और एगोन से बहुत इजीली खत्म हो जाएगी। और ये फोर्थ की पाथ की लास्ट फाइट है जो निक फ्यूरी। निक फ्यूरी आप क्वेक से भी कर सकते हो, निक फ्यूरी को आप एगोन से करो, बस कोई भी है ऐसा आर्क एंजल से भी कर सकते हो। आर्क एंजल से रिस्की है, रिस्की ऐसे कि जैसे ही आप इसके ऊपर न्यूरो अप्लाई करोगे तो ये रीजनरेशन को रोकेगा और डीजन शुरू करेगा तो आपके ऊपर भी डीजनरेशन आएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू डीजनरेशन अप्लाई करने में अगर आप सक्सेस हो गए तो ये डीजनरेशन एक बार होगा, उसके बाद में आप अगर हाँ अगर बीच में एक बार भी न्यूरो खत्म हुआ और वापस से अप्लाई हुआ तो आपके ऊपर वापस से डीजनरेशन आएगा। तो आप इसको करने के लिए एगोन को यूज करो या क्वेक का यूज करो, किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये तो चारों पाथ के सारे डिफेंडर्स थे और जो लास्ट के अंदर जो बॉस थैनोस नेमलेस, ये बहुत इजी बॉस है। आप इसको निक फ्यूरी से कर लीजिए, आप इसको वॉरलॉक से कर लीजिए, आप इसको एगोन से तो सबसे बेस्ट है ही है। इसके 3 जैसे आपको मालूम ही होगा, आपने कुछ पहले भी इसको डिफीट किया होगा। इसका जो 100 से 95% हेल्थ होती है, उसके ऊपर कोई फेज या कोई कुछ नहीं होता, नॉर्मल फाइट है, आप इसको खत्म कीजिए। और इसके बाद में आप जब 95
परसेंट से डाउन आएगी 65% तक, तो ये फर्स्ट फेज में होगा। इसके अंदर क्या होगा कि पावर एक बार तक जाएगी मैक्सिमम, और ये SP1 यूज करेगा इस फेज के अंदर। और जैसे ही SP1 यूज करेगा और आप इसको हिट करोगे उसके बाद में, तो आपके ऊपर ब्लीड अप्लाई होगा। तो इस ब्लीड से बचने के लिए मतलब एगोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो हर डिबफ को प्योरीफाई कर देगा। तो हैवी मेथड यूज करो, ताकि बहुत मतलब 10-12 हिट के अंदर अंदर 30% हेल्थ इसकी ले लेगा एगोन, और बहुत इजीली ये फाइट खत्म हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप आगे चलो तो 65 to 30% जो इसका सेकंड फेज है, इसके अंदर ये पावर 1 से पावर 2 के अंदर पावर गेन करेगा कंटिन्यूसली। और इसके अंदर आपकी जो स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम हेल्थ मिलेगी, चाहे आप 10% से शुरू कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसका SP2 इवेड करोगे, तो आपके ऊपर डिजनरेशन होगा। वो जो आपकी जितनी भी हेल्थ है उसका 80% डिजनरेशन करेगी। जैसे मान लो अगर आपके पास 80% हेल्थ है, तो आप 80 का 80% 64 लगभग होगा। तो आपकी 64% हेल्थ जाएगी, और फिर इंस्टेंटली आपको वापस उतनी की उतनी हेल्थ मिल जाएगी। सेम 30% से जैसे नीचे जाओगे, तो आपके ऊपर ये थर्ड फेज शुरू हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप एवेंजर का आपके पास चैंपियन है, तो आपकी मैक्सिमम 10 या 15% जो उसके अंदर थी उतनी हेल्थ जाएगी। और अगर आप इसके अलावा अगर आपके पास कोई और चैंपियन होगा, तो उस वक्त अगर आप इंटरसेप्ट करते हो, तो आपके ऊपर एक बफ आ जाएगा अनडिस्ट्रक्टेबल का, जो मैक्सिमम 25% हेल्थ लेगा एक SP3 में। और एगोन का क्या फायदा होगा कि जैसे ही SP3 मारेगा थैनोस, तो आपके ऊपर फ्यूरी आ जाएगी, और आप बहुत जल्दी 5-6 हिट के अंदर अंदर इस फाइट को खत्म कर दोगे। तो इस हिसाब से ये कोई आप ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप क्वेक यूज करना जानते हो, तो ये बहुत इजी इजी है आपके लिए। टीम सजेशंस मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपके पास एगोन है, कोरवस नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एगोन ले लीजिए। क्वेक अगर आप जानते हो, तो एगोन, क्वेक, निक फ्यूरी, आर्चेंजल, मैग्नीटो, ये 5 आप रख सकते हो। अगर आप क्वेक नहीं यूज करना जानते, तो आप एगोन ले लो, एगोन के साथ प्रोक्सिमा ले लीजिए, कोरवस ले लो। जो कोरवस प्रोक्सिमा की सिनर्जी कोरवस के साथ भी काम आएगी, प्रोक्सिमा की सिनर्जी एगोन के साथ में भी काम आएगी। 3 ये हो गए। उसके बाद में एक आप आर्केंजल ले लीजिए, और एक आप मैग्नीटो ले लीजिए। मैग्नीटो नहीं है तो आप एपोक्स वो है तो वो ले लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप ह्यूमन टॉर्च ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। लेकिन आपका MVP क्वैक और एगोन इसके अंदर रहने वाला है। तो अगर बाकी आप किसी से भी कर सकते हो। जो मेन ध्यान रखने वाली फाइट्स है मोजो और स्क्वैश, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से कंप्लीट कर लो। बाकी इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, और बहुत बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स है इसके अंदर। तो आप बेस्ट ऑफ लक। जिसने कर लिया तो उनके लिए बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।